अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जोड़ों का दर्द होता है, किसी भी जोड़ का दर्द हो, जिसको हम आम ज़ुबान में मेडिकल की टर्म में आर्थराइटिस कहते हैं। आम ज़ुबान से मुराद ये है कि इसमें ओस्टो आर्थराइटिस भी आता है, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आता है, इसमें इन्फ्लेमेटरी या सेप्टिक आर्थराइटिस भी आता है, इसमें हर किस्म के जोड़ों का दर्द आता है। तो ये तकरीबन 90 से लेकर 100 तक टाइप्स होती हैं जोड़ों के दर्द की। तो जो भी जोड़ों का दर्द होता है, तो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं, डॉक्टर आपको कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज़ का कहते हैं, डॉक्टर आपको फ़िज़ियोथेरेपी का कहते हैं, डॉक्टर आपको मज़ीद काफ़ी चीज़ें बताते हैं आपके लाइफ़स्टाइल से मुताल्लिक़। उनमें से एक बहुत अहम बात ये होती है कि वो कौन से खाने हैं जिनके खाने की वजह से आपके जोड़ों का दर्द, उसकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। तो इन खानों को आपने कोशिश करनी है कि कम से कम खाएं, और अगर मुमकिन हो सके तो इनकी जगह पे कुछ और खा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो एक-एक करके हम 5 खानों के बारे में बात करेंगे कि जिनके खाने से आपके जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इनमें जो पहली चीज़ है वो है रेड मीट। ख़ास तौर पे वो रेड मीट जिसको प्रोसेस किया गया हो, या अमूमी तौर पे जो रेड मीट होता है वो भी जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा मसले पैदा करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो रेड मीट होता है वो बहुत ज़्यादा जो सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये जो सैचुरेटेड फ़ैट्स होती हैं ये हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश को बढ़ाने की वजह बनती हैं, और यही वजह है कि जोड़ों का दर्द भी बढ़ जाता है। इसके अलावा भी जो है ये मीट के अंदर कुछ प्रोटीन की तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम एल-कार्निटीन कहते हैं, और ये एल-कार्निटीन ये भी जो हमारे जोड़ों की सोजिश है उसको बढ़ावा देती हैं। और तीसरी वजह जो रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट, ख़ास तौर पे मैंने ज़िक्र किया था कि जब हम मीट को प्रोसेस करते हैं, ये जो आपको मार्केट में जाके मिलता है कि उसको सेव किया हुआ है, उसको कहीं पे डब्बे में डाला हुआ है, किसी पैकेट में है, तो उसमें नाइट्राइट डाले होते हैं। अब ये नाइट्राइट या नाइट्रेट जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में सोजिश को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कि जोड़ों के दर्द और जोड़ों की सोजिश भी शामिल है। और सबसे आखिर में एक वजह कि जिसकी वजह से मीट जो होता है या रेड मीट जो होता है या जो गोश्त होता है वो मसला बनाता है, वो ये होता है कि इसके अंदर आयरन होता है। अब जब आयरन हमारे जिस्म में इकट्ठा ज़्यादा हो जाए तो वो भी जो हमारे जिस्म में सोजिश है, हमारे जोड़ों में जो सोजिश है उसको बढ़ाता है। तो बुनियादी तौर पे ये जो मीट है, ये वो लोग जिनको जोड़ों के दर्द का मसला है, जिनको आर्थराइटिस का है, तो वो कम से कम इस्तेमाल करें ताकि उनकी जो सोजिश है वो कम हो। जोड़ों के मरीज़ दूसरे नंबर पे जिस चीज़ को उनको परहेज़ करना चाहिए उसे हम कहते हैं ग्लूटेन। ये जो गंदम होती है या ये जो जौ होती है, बाजरा होता है, यानी व्हीट, राय और बार्ले, इनके अंदर ग्लूटेन नामी एक प्रोटीन होती है। बहुत सारे लोग जिनको जोड़ों का एक मखसूस किस्म का दर्द होता है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, कि जिसके अंदर उनका अपना इम्यून सिस्टम उनके जोड़ों के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू करता है, सोजिश होती है और जिसकी वजह से दर्द होता है। अब बाज़ लोगों के अंदर ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है कि जब वो एक ऐसी चीज़ खाते हैं जैसे गंदम की रोटी है या बाजरे की रोटी है या जौ की रोटी है या कोई और बनी हुई चीज़ है, तो उसके अंदर क्योंकि ग्लूटेन होती है और इंसान का जो अगर इम्यून सिस्टम उससे सेंसिटिव है तो वो उसके ख़िलाफ़ रिएक्शन देता है। जब वो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जब वो इम्यून सिस्टम उठ जाता है, तो ना सिर्फ ये कि वो ग्लूटेन के ख़िलाफ़ अपनी सेंसिटिविटी को शो करता है, बल्कि बाज़ औक़ात जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से जिसमें आपके जॉइंट्स भी शामिल हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी अपना रिएक्शन देता है। तो कुछ लोग जिनको गंदम की रोटी खाने के बाद जोड़ों का दर्द ज़्यादा हो जाए तो वो समझ लें कि उनको ये मसला ग्लूटेन की वजह से होता है। तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से बात कर लें, तो वो आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपने खानी है कि जिसमें ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन जब आप ग्लूटेन नहीं जाएगा आपके जिस्म के अंदर तो ये जो जोड़ों के दर्द में बार बार आप इजाफ़ा देखने में मिलता है तो इसमें भी कमी आ जाएगी। तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी जोड़ों के दर्द को बढ़ाने की एक और वजह है। इसके बाद जिस ऐसी चीज़ की बारी आती है कि जिसको आपने परहेज़ करना है अगर आपको जोड़ों के दर्दों का मसला है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, वो है एडेड शुगर। देखें, चीज़ों का थोड़ा बहुत मीठा होना तो एक आम सी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इज़ाफ़ी शुगर डाली जाती है जिसको हम एडेड शुगर कहते हैं। ये जो शुगर होती है ना सिर्फ ये कि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिसकी वजह से फिर ये इस तरह के मसाइल मज़ीद
जन्म लेते हैं, बल्कि शुगर खुद में हमारे जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश को बढ़ाने का ज़रिया है। वो बढ़ी हुई जो इन्फ्लेमेशन है या वो बढ़ी हुई सोजिश है, वो बाकी जिस्म के हिस्सों की तरह हमारे जोड़ों को भी मुतासिर करती हैं। इसका एक बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप कोई बाहर से चीज़ खाते हैं तो आप कोशिश करें कि उसका रैपर पढ़ें, उसके अंदर देखें कि कितनी शुगर है या कितनी एडिड शुगर है। अगर किसी भी चीज़ के अंदर शुगर की टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो क्वांटिटी है या मिकदार है, वो 20 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो उससे परहेज़ करें, या उस पे अलहदा से लिखा होता है कि कितनी एडिड शुगर है। अगर 5 ग्राम से ज़्यादा एडिड शुगर है तो उससे भी आपने परहेज़ करना है। ये जो इज़ाफ़ी शुगर है, जिसका हमें नशा है, जिसकी हमें एडिक्शन है, ये बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह है। और उनमें से एक मसला ये है कि जो लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, उन्होंने इस नज़र रखना है इस बात पे कि जब भी वो मीठी चीज़ खाते हैं तो अगले 2 से 3 दिन में अगर उनको जोड़ों को दर्द बढ़ता है तो उन्होंने एडिड शुगर से परहेज़ करना है। चौथे नंबर पे एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपने परहेज़ करना है कि गुज़रती हुई रिसर्च के साथ साइंटिस्ट को ये समझ आई कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एजीईज़। वीडियो में मैं ज़िक्र करता रहता हूँ इनके बारे में। इनको कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये कैसे आपके खानों में शामिल हो जाती हैं। जैसे आपने खाना फ्राई करवाया या अक्सर आपने देखा है कि ग्रिल किया जाता है खाने को, उस ग्रिलिंग के दौरान उसमें प्रोटीन, जैसे अगर आप बाहर से टिक्का है, कबाब है, इस तरह की चीज़ें आप खाते हैं तो वो जो ग्रिलिंग कर रहे होते हैं तो वो इसमें कुछ मीठी चीज़ भी साथ वो इसके फ्राई करते हैं, इसको ग्रिल करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ मिलके जब उसको फ्राई किया जा रहा होता है या जब उसे ग्रिल किया जा रहा होता है तो वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है जिसको हम एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये एंड जो एजीईज़ जिसको हम कहते हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर सोजिश बढ़ाते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें से आर्थराइटिस भी एक मसला है। ना सिर्फ ये कि ये उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग जिनको पहले से जोड़ों का दर्द नहीं होता तो इन प्रोडक्ट्स की वजह से उनमें वो जन्म लेता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको जोड़ों का मसला है तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, इनकी ग्रिलिंग ना करें, क्योंकि जहन में रखें कि कार्बोहाइड्रेट जब इंटरेक्शन करेगा प्रोटीन के साथ और हीट उस दौरान मौजूद है तो ये प्रोडक्ट्स जन्म लेती हैं। दोस्तों, सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि कुछ वेजिटेबल ऑयल्स जिनका वैसे अक्सर तो हम कहते हैं कि आप इस्तेमाल करें, वेजिटेबल ऑयल आपके फ़ायदे के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेबल ऑयल हैं कि जिनके अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कहते हैं। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, सोजिश को कम करता है, लेकिन ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इसके मुकाबले में इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है। तो वो वेजिटेबल ऑयल कि जिनके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा होता है तो वो आपके जोड़ों के दर्द को बढ़ावा देता है। ख़ास तौर पे 2 जो वेजिटेबल ऑयल हैं वो बहुत मशहूर हैं, एक है कॉर्न ऑयल और एक इसी तरह से सेफ्लॉवर ऑयल है। ये 2 ऑयल जो हैं जब भी आप इस्तेमाल करेंगे और अगर आपको जोड़ों के दर्द का मसला है तो इस बात के चांसेस हैं कि आपके जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। तो कोशिश करें कि इसके अलावा बाकी वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जोड़ों के दर्द का मसला है। दोस्तों, ये थे वो 5 ऐसे खाने कि अगर आपको जोड़ों के दर्द का मसला है, जो अक्सर लोगों को आजकल बन रहा है शायद इन्हीं खुराकों की वजह से, तो आपने इन 5 खुराकों को कम से कम इस्तेमाल करना है और इनकी जगह पे अगर आप बाकी कोई अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो इस्तेमाल करें। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।